अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों और साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ नमाज तहज्जुद की फजीलत के बारे में, और ये भी जानेंगे कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब से कब तक है, और नमाज तहज्जुद में कितनी रकअतें हैं, और नमाज तहज्जुद में नीयत क्या होनी चाहिए, नीयत किस तरह करें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब से कब तक है। तो दोस्तों नमाज तहज्जुद का वक्त इशा के बाद सोकर उठने से लेकर तुलुए आफताब सुबह सादिक तक है। लिहाजा जब कोई भी इंसान नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहे तो ये ज़रूरी है कि वो नमाज इशा के बाद थोड़ी देर ज़रूर सोए, और सोने के बाद उठें तो नमाज तहज्जुद पढ़ें। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि नमाज तहज्जुद में कितनी रकत है। तो कम से कम दोस्तों नमाज तहज्जुद में कम से कम 2 रकत नमाज है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत भी है। लेकिन आइए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा 8 रकत नमाज पढ़ा करते थे, नमाज तहज्जुद। तो दोस्तों अब ये भी जानते हैं कि नमाज तहज्जुद में नीयत किस तरह बांधें। तो नमाज तहज्जुद की नीयत इस तरह करें। नीयत की मैंने नमाज तहज्जुद नफल की 2 रकत वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों इसके बाद नीयत बांधने के बाद जैसे आम नमाजें पढ़ते हैं ठीक उसी तरह सूरह फातिहा पढ़ें, नियत के बाद सूरा मिलाएं, उसी तरह रुकू सजदा करें, फिर सजदे से उठें, क़याम में जाएं, और फिर सूरह फातिहा पढ़ें और फिर सूरा मिलाएं। बाकी नमाजों की जैसी नमाज अदा करें। फिर जो है मुसल्ले पर बैठे बैठे ही अल्लाह तबारक व तआला से अपनी परेशानियों को सुनाएं और दुआएं मांगे। आज हम अपनी परेशानियां इधर उधर सुनाने में मसरूफ़ रहते हैं। दोस्तों परेशानियां वहाँ पर सुनाई जाए जहाँ से परेशानियों का हल हो, जहाँ से परेशानियां दूर हो। प्यारे दोस्तों नमाज तहज्जुद की बहुत बड़ी फजीलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बंदा, सारी दुनिया सो जाती है, बंदा खुदा उठकर अपने रब को याद करता है, यानी नमाज तहज्जुद के लिए वज़ू बनाता है, फिर नमाज तहज्जुद पढ़ता है, दुआएं मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने जो कुछ मांगा है हमने वो सारी चीज़ें उनको अता कर दी। दोस्तों बहुत बड़ी फजीलत है नमाज तहज्जुद की। तो लिहाजा हमें तहज्जुद से मोहब्बत होनी चाहिए। तहज्जुद हम भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की ताकीद करें।